नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण बस आ ही गया है। आज 5 नवंबर है और कल 6 नवंबर को वोटिंग होनी है कई सीटों पर। चुनाव प्रचार का जो शोर था वो तो कल शाम को थम गया। अब सबकी नजरें कल के मतदान पर है। हमारे पास आज जो जानकारी है वो इसी पहले चरण के बारे में है। मतलब इसमें कुछ खास सीटें, कुछ बड़े उम्मीदवार और पहले चरण से जुड़ी कुछ बातें हैं। इनसे हमें चुनाव की शुरुआती तस्वीर समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले चरण में कौन सी लड़ाइयां अहम हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं मैदान में और बिहार की राजनीति के लिए इस पहले चरण का वजन क्या है। ठीक है, चलिए फिर इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी जो है वो हमें पहले चरण के चुनावी मैदान की एक कह सकते हैं झलक देती है। हमारा विश्लेषण इसी पर रहेगा कि कहाँ वोट पड़ रहे हैं, कौन से दिग्गज हैं और कौन सी सीटें हैं जहां मतलब मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन शुरुआती संकेतों को समझें और देखें कि इनका आगे के चरणों पर क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि ये पहला चरण कितना बड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस चरण में राज्य की कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये तो काफी बड़ी संख्या है। मतलब राज्य का एक बड़ा हिस्सा इसमें कवर हो रहा है। जी, 121 सीटें बहुत होती हैं। और जैसा हमने कहा, कल शाम प्रचार थम गया। खबरें बता रही हैं कि आखिरी दिन तक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी थी। खूब रैलियां, रोड शो हुए होंगे। हाँ, माहौल तो गर्म रहा ही होगा और इस शोर के बीच चुनाव आयोग का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। जानकारी में ये भी है कि आयोग ने इन 121 सीटों पर वोटिंग ठीक से कराने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, इतनी सीटों पर एक साथ चुनाव कराना, खासकर सुरक्षा और बाकी इंतजाम के लिहाज से ये बहुत बड़ा काम है। तो मजबूत इंतजाम तो चाहिए ही। ये तो हुई इंतजाम की बात। अब आते हैं उन चेहरों पर जिनकी वजह से ये पहला चरण और भी महत्वपूर्ण लग रहा है। जानकारी इशारा करिए कि कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चरण में है। सबसे बड़ा नाम तो राजद नेता तेजस्वी यादव का है। वो विपक्ष के महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी हैं। जी बिल्कुल। उनके अलावा सरकार के 2 बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ये भी इसी चरण में हैं। हाँ, दोनों डिप्टी सीएम। जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनकी सीट पर भी वोटिंग है। और एक और बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, वो इस बार अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं जनशक्ति जनता दल। या देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे टॉप लीडर्स का एक ही चरण में चुनाव लड़ना, ये अपने आप में इस चरण का वजन कई गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ अलग अलग सीटों का चुनाव नहीं रह जाता, ये तो राज्य की राजनीति के बड़े खिलाड़ियों का सीधा इम्तिहान बन गया है। आप सोचिए, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट, 2 डिप्टी सीएम, रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू परिवार के एक और सदस्य, इन सब के नतीजों का सीधा असर न सिर्फ उनकी पार्टियों के मोराल पर पड़ेगा, बल्कि सरकार बनाने गिराने के जो समीकरण होते हैं उन पर भी इसका गहरा असर दिख सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी ये सिर्फ सीटों का नंबर गेम नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत का एक बड़ा शोडाउन भी है ये पहला चरण। और इन बड़े नामों के साथ ही कुछ सीटें ऐसी हैं जो खास तौर पर चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक कुछ सीटों पर तो जैसे पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। इनमें से एक है तारापुर। जी, तारापुर। बताया जा रहा है कि तारापुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सीधा मुकाबला राजद के अरुण कुमार से है। हाँ। अब जाहिर है, जब सरकार का इतना बड़ा चेहरा मैदान में हो तो मुकाबला तो हाई प्रोफाइल हो ही जाता है। हाँ, और सम्राट चौधरी की अपनी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है इस सीट से। बिल्कुल। और तारापुर के अलावा एक और सीट है राघोपुर। ये तो हमेशा से ही बिहार की राजनीति में बहुत खास रही है। यहाँ मामला इतना दिलचस्प क्यों माना जा रहा है इस बार? राघोपुर, देखिए, राघोपुर की अहमियत तो कई लेवल पर है। पहली बात तो ये कि इसे दशकों से राजद का और खासकर लालू परिवार का एक मजबूत किला माना जाता रहा है। हाँ। और जैसा जानकारी में है, इस बार यहाँ से खुद महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव मैदान में है। अच्छा, अगर मुकाबला है बीजेपी के सतीश कुमार यादव से, तो ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की नहीं रह गई है, ये तेजस्वी यादव के अपने नेतृत्व की भी परीक्षा है। क्या वो अपना पारंपरिक गढ़ बचा पाते हैं? वो भी तब जब वो पूरे राज्य में महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। यहाँ का जो नतीजा होगा वो सिर्फ राघोपुर तक नहीं रहेगा, उसका सांकेतिक महत्व बहुत ज्यादा होगा। हाँ, ये बात तो है। मतलब राघोपुर जीतना तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ एक सीट जीतना नहीं है, ये उनके नेतृत्व और राजद के अपने बेस पर पकड़ का एक लिटमस टेस्ट भी बन गया है। राघोपुर के अलावा एक और सीट है महुआ, जो काफी सुर्खियों में है। यहाँ क्या चल रहा है? महुआ सीट इस बार खास ध्यान खींच रही है, क्योंकि यहाँ मुख्य मुकाबला लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और मुकेश कुमार रोशन के बीच बताया जा रहा है। जैसा हमने पहले कहा, तेज प्रताप यादव इस बार राजद से अलग होकर अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से लड़ रहे हैं। और जानकारी में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है। कहा जा रहा है कि महुआ में तेजस्वी यादव की एक रैली हुई थी और उस रैली ने इस सीट पर परिवार की लड़ाई वाले एंगल को और हवा दे दी है। ये वाकई गौर करने वाली बात है। एक भाई सीधे दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहा, पर उसी सीट पर उसकी एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं पारिवारिक समीकरणों को और उलझा रही है। बिल्कुल। ये बिहार की राजनीति का एक क्लासिक केस है, जहाँ परिवार के रिश्ते अक्सर चुनावी मैदान
मैदान में नए समीकरण बना देते हैं। हाँ, ये पारिवारिक डायनामिक्स बिहार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है हमेशा से, और महुआ इस बार इसका एक बड़ा उदाहरण है। तेज प्रताप का अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ना और फिर तेजस्वी की उसी इलाके में मौजूदगी, ये दिखाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कैसे रिश्तों पर असर डालती हैं। इसके अलावा जानकारी में 2 और सीटों का भी जिक्र है, अलीनगर और छपरा। इन पर भी पहले चरण में सबकी नजर रहने वाली हैं। यहाँ भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है। एक समीकरणों की भी बात हो गई, लेकिन इस बार पहले चरण में एक और रंग दिख रहा है जिसका जिक्र जानकारी में है, वो है सेलिब्रिटी फैक्टर। ऐसा लग रहा है कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सितारे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाँ, ये भी एक एंगल है। जी हाँ, सूत्रों में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव और जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर, इनके भी चुनावी मैदान में होने का जिक्र है। इन दोनों पॉपुलर चेहरों की किस्मत का फैसला भी इसी पहले चरण में होना है। ये राजनीति में ग्लैमर का तड़का तो है ही, पर शायद इसके कुछ गहरे मायने भी हो सकते हैं। ये अहम सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, राजनीति में इन गैर पारंपरिक उम्मीदवारों की मौजूदगी, खासकर एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोगों की, ये क्या दिखाती है? क्या ये सिर्फ पार्टियों की एक स्ट्रैटेजी है कि भाई पॉपुलर चेहरों के सहारे भीड़ और वोट खींचो, या फिर ये इस बात का भी संकेत है कि वोटर शायद पारंपरिक नेताओं से कुछ ऊब गए हैं और नए चेहरे तलाश रहे हैं, भले ही उनका राजनीतिक अनुभव कम हो? खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर का प्रदर्शन इस लिहाज से देखना दिलचस्प होगा। क्या उनकी लोकप्रियता वोटों में बदल पाती है? ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीतियों के लिए भी एक संकेत देगा। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जनता इन सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को कैसे लेती है। तो अब अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखें, 121 सीटों पर वोटिंग, इतने सारे दिग्गज नेता मैदान में, राघोपुर और महुआ जैसी हाई प्रोफाइल और सिंबॉलिक लड़ाइयां, पारिवारिक राजनीति के पेंच और ऊपर से ये सेलिब्रिटी उम्मीदवार, ये सब मिलकर पहले चरण को कितना निर्णायक या अहम बना देते हैं। इसका कुल मतलब क्या है? देखिए, ये पहला चरण कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, जैसा हमने बात की, राज्य के कई टॉप नेताओं का राजनीतिक भविष्य सीधे इससे जुड़ा है। तेजस्वी यादव के लिए ये उनके नेतृत्व की परीक्षा है, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के लिए अपनी सीट बचाने और सरकार में अपनी हैसियत बनाए रखने की चुनौती। तेज प्रताप यादव के लिए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने का संघर्ष है। इन बड़े नेताओं के नतीजों का सीधा असर राज्य की सत्ता के समीकरणों पर पड़ेगा। सही बात है। दूसरी बात, राघोपुर और महुआ जैसी सीटें ये सिर्फ लोकल चुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी हैं। यहाँ कौन जीतता है, कौन हारता है, इसका एक साइकोलॉजिकल असर बाकी चरणों के चुनाव पर पड़ सकता है। पार्टियां इन नतीजों से बढ़त या दबाव महसूस करेंगी। वो जो पारिवारिक राजनीति वाला एंगल है महुआ में, वो भी नतीजों को और कॉम्प्लेक्स और ध्यान खींचने वाला बनाता है। और तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, सेलिब्रिटी उम्मीदवारों का प्रदर्शन, ये एक तरह का प्रयोग है और इसके नतीजे बताएंगे कि क्या बिहार की राजनीति में ग्लैमर और लोकप्रियता का कॉकटेल काम करता है और क्या ये भविष्य में एक स्थायी ट्रेंड बन सकता है। अच्छा, अगर हम इसे और बड़ी पिक्चर में देखें तो किसी भी मल्टीफेज चुनाव में पहला चरण अक्सर हवा का रुख तय करने वाला माना जाता है। यहाँ के नतीजे, चाहे वो किसी भी पार्टी के पक्ष में जाएं या मिले जुले रहें, वो अगले चरणों की वोटिंग के लिए वोटरों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। पार्टियां भी पहले चरण के नतीजों के आधार पर अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बदल सकती हैं। इसलिए ये सिर्फ 121 सीटों का चुनाव नहीं है, ये पूरे चुनाव की दिशा तय करने की ताकत रखता है। तो संक्षेप में कहें तो आज की हमारी इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु निकल कर आए हैं, वे हैं बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर होने वाला ये अहम मतदान। इस चरण में राजद नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव जैसे कई बड़े राजनीतिक चेहरों का भविष्य दांव पर है। बिल्कुल, और इसके साथ ही राघोपुर और महुआ जैसी सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा और प्रतीकात्मक है, जिनमें पारिवारिक राजनीति का वो दिलचस्प पहलू भी जुड़ा हुआ है। इन सब के अलावा खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर जैसे सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की मौजूदगी इस चुनावी समर में एक नया आयाम जोड़ रही है, जिसके नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल। तो अब जबकि कल मतदान होना है और नतीजे आने में अभी वक्त है, हाँ, तो एक विचार सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या पहले चरण में इन हाई प्रोफाइल मुकाबलों और इतने सारे दिग्गजों की एक साथ मौजूदगी के नतीजे इतने असरदार होंगे कि वो बाकी के चुनाव के लिए एक निर्णायक लहर बना दे? ये बड़ा सवाल है। या फिर बिहार की राजनीति में परिवारवाद और सेलिब्रिटी प्रभाव का ये जो मिक्सचर हम इस बार ज्यादा देख रहे हैं, क्या ये भविष्य की राजनीति की कोई नई दिशा तय करने का संकेत है? इन सवालों के जवाब तो खैर आने वाले दिनों में मिलेंगे और उन पर नजर बनाए रखना यकीनन बहुत महत्वपूर्ण होगा।